बस हमने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बोला गया इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ध्यान देंगे, जो पहला स्टेटमेंट है द स्ट्रेंथ ऑफ अनानिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो आपको अगर अनानिक लिगेंड का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो आपको CFT के थ्रू आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक होता था LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी का यूज करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए क्या होगा, इनकरेक्ट। अब जो LFT का डिस्कशन आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड है ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ध्यान देना, जो बी ऑप्शन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि BBT आपके कंपाउंड के स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं करता है। सी का हम बात करते हैं तो सी में बोला गया है कि हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल फॉर -2 कॉम्प्लेक्स DsP2। तो ध्यान देंगे इस कॉम्प्लेक्स में निकल का स्टेट क्या होगा, तो निकल का स्टेट होता है +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D8 होगा। और चूंकि CN लिगेंड क्या है, CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D8 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये D में पेयरिंग कर देगा और पेयरिंग करके एक ऑर्बिटल खाली करके हाइब्रिडेशन को बता देगा DsP2 और इसका अनपेल्टन हो जाएगा 0, यानी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायमैग्नेटिक। यानी इसका मतलब है आपका जो सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। हम बात करते हैं डी में, तो डी में बोला गया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ सिस PtCl En होल टू +2 इज 1। अब ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं तो PtCl2 En2 का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो ध्यान देना ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपका सारा सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी कोई भी इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं होगा मतलब ये कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है उस कंपाउंड का दो फॉर्म होगा, D फॉर्म और L फॉर्म। यानी इसका D होगा और इसका L होगा, यानी इसका दो आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट D होगा, D आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, यानी आपका B और C है सही। तो हमारा ऑप्शन जो 4 होगा ये होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।